तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है और एस्टल्डिहाइड होता है उसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को डिस्कस किया था, और इसके पश्चात एस्टल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं और लेबोरेटरी में उसको डायग्रामेटिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड CH3CHO। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? आईयूपीएसी नाम एथेनल। एस्टल्डिहाइड CH3CHO ये क्या होता है? ये मेथेनल और ये एथेनल। HCHO एक कार्बन है मेथेन, और एल्डिहाइड के लिए अल लगता है मेथेनल, और ये दो कार्बन है तो एथेन, एल्डिहाइड में अल लगता है तो एथेनल। अब फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में डिफरेंस क्या होता है? तो पहला तो नाम हो गया, फार्मूला क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO मेथेनल, एस्टल्डिहाइड CH3CHO एथेनल। इसके बाद इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसकी गंध कैसी होती है? बहुत ही तीक्ष्ण गंध होती है, जबकि एस्टल्डिहाइड जो होता है उसमें विशेष प्रकार की गंध होती है, स्मेल होती है, स्पेशल टाइप की स्मेल होती है। और जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है? एक स्पेशल कंपाउंड बनाता है जिसे क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2 का होल 6N4। ये हम लोगों ने बनाया, लिखा है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या यूरोट्रोपिन बनाता है, जो कि एक मेडिसिन है, एक औषधि है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जो एस्टल्डिहाइड है वो अमोनिया से रिएक्ट करके एक योगात्मक यौगिक एडिशन रिएक्शन देता है, मतलब अमोनिया ऐसे ही उसमें एस्टल्डिहाइड में जुड़ जाती है, ठीक है ना। और जबकि फॉर्मेल्डिहाइड में एक स्पेशल कंपाउंड बनता है, कौन सा? यूरोट्रोपिन। और एस्टल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड अमोनिया जुड़ गया तो एस्टल्डिहाइड अमोनिया हो जाता है। इसके बाद जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। ये क्या, कौन सी क्रिया है? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी। कैनिजारो रिएक्शन में जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसके दो अणु पार्टिसिपेट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और एक अणु उसका अल्कोहल में चेंज होता है और एक अणु, एक मॉलिक्यूल उसका एसिड में चेंज हो जाता है ना। सोडियम फॉर्मेट बन जाता है COOHCOONA। और जबकि एस्टल्डिहाइड भी इसमें पीले रंग का, येलो कलर का रेजिन देता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनना है? कैनिजारो रिएक्शन देता है। इसके बाद हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण की क्रिया क्या होती है? हैलोजनीकरण की क्रिया में क्या होता है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्शन होता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की रिएक्शन होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो हैलोजनीकरण की क्रिया नहीं देता है, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्शन नहीं करता है। जबकि एस्टल्डिहाइड जो होता है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्शन कर जाता है। और इसमें जो एस्टल्डिहाइड में ये CH3CHO है तो ये 3 कार्बन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे, हैलोजनीकरण करेंगे, तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो सभी अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, सबस्टिट्यूट हो जाएंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा? CCl3CHO बन जाएगा, क्लोरल बन जाएगा। तो हैलोजनीकरण की क्रिया, हैलोजिनेशन, एस्टल्डिहाइड देता है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। एल्किल CH3, मैग्नीशियम हैलाइड का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो एल्किल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम और हैलाइड को X को। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX। ये एल्किल कोई भी C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, और हैलाइड में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मैग्नीशियम जरूर रहेगा। तो जब मैग्नीशियम से एल्किल और हैलाइड जुड़ते हैं तो इसको ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, इसमें प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, जैसा हम लोगों ने रिएक्शन में पढ़ा है। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, जबकि एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब जिसमें कार्बन से 2 एल्किल लगे होते हैं। तो इस प्रकार से ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराने पर प्राइमरी अल्कोहल बनता है और एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। इसके पश्चात फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड की कोई रिएक्शन नहीं होती, जबकि एस्टल्डिहाइड जो होता है उसमें पीले रंग के क्रिस्टल बनते हैं, अर्थात आयोडोफॉर्म बन जाता है, अर्थात ये हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है, एस्टल्डिहाइड देता है, जिसमें कि एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से कराते हैं तो आयोडोफॉर्म CHI3 के क्रिस्टल, येलो कलर के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इसे हम हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म बनता है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कह सकते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है या हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, जबकि एस्टल्डिहाइड जो होता है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। इसके पश्चात जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जैसे कोई क्रिया नहीं करता है फॉर्मेल्डिहाइड, जबकि एस्टल्डिहाइड जो होता है वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन कर जाता है और लाल रंग उत्पन्न करता है, रेड कलर प्रोड्यूस करता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से नहीं होती है, जबकि एस्टल्डिहाइड की क्रिया रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से हो जाती है और रेड कलर बनता है, लाल रंग बनता है, इससे पहचान हो जाती है। इसके पश्चात इसमें पिरिडीन की प्रेजेंस में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की रिएक्शन कराते हैं। पिरिडीन की प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड दोनों की अलग अलग रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन कराते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो फॉर्मेल्डिहाइड की कोई रिएक्शन नहीं होती, जबकि एस्टल्डिहाइड जो होता है वो ब्लू कलर, नीला रंग उत्पन्न करता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में क्या भेद होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मेल्डिहाइड कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं और एस्टल्डिहाइड कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये रिएक्शन करने के दौरान भी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन अभी हमने फिर से डिस्कस कर लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड है। इसको रिएक्शन के थ्रू भी आपको डिस्कस करना है कि फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और तो ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी में फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में डिफरेंस को नोट करेंगे, और रिएक्शन जो मैंने बताए रिएक्शन हम लोग लिख चुके हैं, उसको भी वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में क्या डिफरेंस होता है। इसके पश्चात इसमें जो दो रीजेंट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन कौन से, फेलिंग सोल्यूशन और टॉर्लेंट रीजेंट।
ये दोनों रिएक्शन रीजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा किसकी पहचान होती है? एल्डिहाइडों की पहचान होती है। कीटोन इससे रिएक्शन नहीं करते। फॉर्मेल्डिहाइड भी और एस्टेल्डिहाइड दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, किससे? टॉलरेंट रीजेंट से और फैलिंग सोल्यूशन से। टॉलरेंट रीजेंट क्या होता है? टॉलरेंट रीजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल का मतलब NH4OH और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसके मिश्रण को ही हम टॉलरेंट रीजेंट कहते हैं। और फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है? फैलिंग सोल्यूशन दो विलयनों का मिश्रण होता है, फैलिंग सोल्यूशन A और फैलिंग सोल्यूशन B। फैलिंग सोल्यूशन A क्या होता है? फैलिंग सोल्यूशन A जो होता है वो क्या होता है? उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। और फैलिंग सोल्यूशन B जो होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है। तो ये जब रिएक्शन एल्डिहाइडो से कराते हैं तो फैलिंग सोल्यूशन A और फैलिंग सोल्यूशन B ये दोनों आपस में मिला देते हैं। और ये एल्डिहाइडो से जब क्रिया करते हैं, फैलिंग सोल्यूशन की रिएक्शन होती है एल्डिहाइडो से, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। और जबकि टॉलरेंट रीजेंट एल्डिहाइडो से क्रिया करता है, एल्डिहाइडो से रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? सिल्वर मिरर या रजत दर्पण बनता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टॉलरेंट रीजेंट और फैलिंग सोल्यूशन, जो कि ये दोनों रिएक्शन एल्डिहाइडो से होते हैं और कीटोन से नहीं होते हैं। तो इनके द्वारा एल्डिहाइडो और कीटोन्स की पहचान हो जाती है। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड रिएक्शन। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ हैं एल्डिहाइडो और कीटोन्स की, उनमें जो प्रोसेस रह गई है उसको डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइडो की तो लेबोरेटरी प्रोसेस पढ़ दी है, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। अब इसके बाद जो एसीटोन है, एस्टेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड में, अब एसीटोन जो है, कीटोन जो है, उसकी लेबोरेटरी प्रोसेस को नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। डायग्रामेटिक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रोसेस डिस्कस कर ली है, डायग्रामेटिक। अब बचा है एसीटोन। तो एसीटोन को लैब में कैसे बनाया जाता है उसको नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।